एसोचैम के 2017 के रिपोर्ट के अनुसार आज सिर्फ इंडिया में हर साल 8 लाख मीट्रिक टन फूल नदियों में फेंके जाते हैं। 8 लाख मीट्रिक टन। अगर आप ये सोचें, ये वेट लगभग 80 आईफिल टावर्स के बराबर है हर साल। ये फूल पानी में सड़ने लगते हैं, उन पे जो पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, क्लोरपाइरिफॉस, एंडोसल्फान, वो डायरेक्टली पानी में घुलते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि गंगा के कई हिस्सों में पेस्टिसाइड लेवल्स सेफ लिमिट से काफी ज्यादा हैं और इन फूलों का कंट्रीब्यूशन इसमें सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक आईआईटी ग्रेजुएट ने सोचा, क्या इन फूलों का कुछ और नहीं हो सकता? वो कुछ बनाता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, फूलों से लेदर। और ये लेदर देख के BMW रुक जाता है, मर्सिडीज बेंज रुक जाता है और आलिया भट्ट, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार में से एक, अपनी जेब से पैसा निकालती हैं और इस कानपुर की स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल स्टोरी नहीं है, ये एक आदमी की कहानी है, एक आइडिया की कहानी है और उन महिलाओं की कहानी है जिन्हें दुनिया ने कभी काउंट नहीं किया। और इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा आखिर में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिलिए अंकित अग्रवाल से। एक 28 साल का लड़का आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुका है, दुनिया की टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक। प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, दोस्तों को लाखों रुपए की जॉब्स मिल रही हैं, सब सेट है। लेकिन अंकित अग्रवाल एक दिन गंगा किनारे चला जाता है और वो जो देखता है वो उसे सोने नहीं देता। नदियों के किनारे फूलों के ढेर 100 मीटर तक सड़े हुए, काले पड़ गए, बदसब्बू, और उसके बीच में कुछ महिलाएं हाथ से उन्हें उलट पुलट कर रही हैं। इन्हें फूल वाली औरतें कहा जाता था। मंदिर से वेस्ट फूल इकट्ठा करती थीं, काफी बार आधे सड़े हुए, बिना ग्लव्स के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। उनकी डेली कमाई 60 से 80 रुपए। 60 रुपए 2015 में, एक दिन की मेहनत के बाद। और अंकित के दिमाग में एक सवाल आया जो उसका करियर, उसकी जिंदगी सब बदल देगा। ये फूल भगवान के नाम पे चढ़ाए गए और ये नदी को मार रहे हैं, और ये महिलाएं इन्हें हाथ लगा के भी 80 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकती। दोनों प्रॉब्लम्स का कोई एक सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? अंकित अकेले नहीं थे, उन्होंने अपने दोस्त प्रतीक कुमार को कॉल किया। प्रतीक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक से MBA कर चुके थे। दोनों की बैकग्राउंड अलग थी, लेकिन प्रॉब्लम दोनों को एक जैसी दिखी। 2017 में दोनों ने मिलकर कंपनी रजिस्टर की, नाम रखा Fool.co, फूल यानी फ्लावर्स। आईआईटी कानपुर के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक 2018 की स्टडी के अनुसार सिर्फ कानपुर और वाराणसी के मेजर घाट से हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 8 टन फ्लोरल वेस्ट डायरेक्टली गंगा में जाता है। 8 टन हर महीने, सिर्फ 2 शहरों से। अंकित और प्रतीक ने सीधा मंदिर के पास जाना शुरू किया। कानपुर के बड़े मंदिर, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी। पंडितों से बात की, लोगों को समझाया, हमें अपने वेस्ट फूल दीजिए, हम कुछ यूजफुल बनाएंगे। ज्यादातर लोग हंसे, कुछ ने सीधा मना कर दिया। आईआईटी से पढ़े हो, ये क्या फूल इकट्ठा करने की जॉब है? लेकिन कुछ मंदिर राजी हुए और पहली बार फूल मिलने लगे। अब असली चैलेंज था, क्या बनाएं? सबसे पहला आइडिया था अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स। सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया में जो अगरबत्तीज बिकती हैं, उनमें से ज्यादातर में चारकोल पाउडर, केमिकल बाइंडर्स और सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होते हैं। जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स में 2015 में पब्लिश्ड एक पीयर रिव्यूड स्टडी ने बताया कि अगरबत्ती के धुएं में PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से कुछ कंफर्म्ड कार्सिनोजेंस हैं, और ये घर के अंदर जलाए जाते हैं, क्लोज्ड रूम्स में, रोज। WHO के 2021 की ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कहती है कि इंडोर एयर पोल्यूशन ग्लोबली हर साल अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख लोगों की मौत का कारण बनती है, और अगरबत्ती का धुआं इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, स्पेशली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब जो चीज हम भक्ति से जलाते हैं वो घर की हवा को जहरीला बना रही थी। तो Fool.co ने डिसाइड किया, हम वो अगरबत्ती बनाएंगे जो एक्चुअली क्लीन होगी। उन्होंने आईआईटी कानपुर की रिसर्चर्स के साथ फॉर्मल कोलैबोरेशन किया। एक प्रोसेस डेवलप हुआ जिसमें फूलों को सन ड्राई किया जाता है, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर चारकोल या सिंथेटिक केमिकल्स की जगह ऑर्गेनिक बेस यूज किया जाता है, जैसे नेचुरल रेजिन्स और एसेंशियल ऑयल्स। आईआईटी कानपुर के लैब टेस्ट्स के अनुसार Fool.co की अगरबत्तीज में कन्वेंशनल अगरबत्तीज के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम पार्टिकुलेट मैटर एमिट होती है, और फ्रेग्रेंस 100% नेचुरल है, क्योंकि फूल खुद अपनी खुशबू देते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग क्लेम नहीं है, ये टेस्टेड, डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट है।
तो प्रोसेस क्या है, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला स्टेप कलेक्शन। फूल.co की ट्रेन महिलाएं हर सुबह पार्टनर्ड मंदिर में जाती हैं, सिर्फ उन मंदिरों से फूल लेते हैं जिनके साथ फॉर्मल अग्रीमेंट है। फूल फ्रेश होने चाहिए, 24 आवर्स से ज्यादा पुराने नहीं। दूसरा स्टेप सॉर्टिंग। फैक्ट्री में हाथ से फूलों को सॉर्ट किया जाता है। जो पार्ट्स पेस्टिसाइड ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं जैसे स्टेम और पत्ता, वो अलग कर दिए जाते हैं। तीसरा स्टेप ड्राइंग। फूल को नेचुरल सनलाइट में सुखाया जाता है, कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं। चौथा स्टेप प्रोसेसिंग। सूखे फूलों को ग्राइंड किया जाता है, इसका पाउडर अगरबत्ती का बेस बनता है। इसमें नेचुरल बाइंडर्स मिलाए जाते हैं। पांचवा स्टेप मैन्युफैक्चरिंग। अगरबत्तियां हाथ से बनती हैं, इसीलिए एक एक पीस में एक महिला का हाथ होता है। छठा स्टेप क्वालिटी चेक और पैकेजिंग। रिसाइकल्ड और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में शिप होता है, इंडिया के अंदर भी बाहर भी। ये पूरा साइकिल इंश्योर करता है कि एक फूल जो सुबह मंदिर में था, शाम तक एक यूजफुल प्रोडक्ट बन चुका है, नदी में नहीं गया, किसी डस्टबिन में नहीं गया। दुनिया में लेदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी और बहुत डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का डेटा कहता है कि लेदर टैनिंग इंडस्ट्री ग्लोबली टॉप एनवायरमेंटल पोल्यूटर्स में से एक है। कन्वेंशनल लेदर टैनिंग में क्रोमियम सल्फेट यूज होता है, एक हेवी मेटल जो कंफर्म्ड कार्सिनोजेन है। ग्रीन पीस की 2012 की टॉक्सिक थ्रेड्स रिपोर्ट ने डॉक्यूमेंट किया था कि इंडिया, चाइना और बांग्लादेश की टैनरी से निकला क्रोमियम वेस्ट डायरेक्टली रिवर्स में डंप होता है। और कानपुर, वही शहर जहां फूल.co का हेडक्वार्टर्स है, इंडिया की लेदर कैपिटल है। यहाँ 400 से ज्यादा टैनरीज हैं और सीपीसीबी के मल्टीपल रिपोर्ट्स में कानपुर की टैनरीज को गंगा के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स में काउंट किया गया है। मतलब एक तरफ गंगा में फूल से पोल्यूशन, दूसरी तरफ लेदर से पोल्यूशन, और फूल.co दोनों के बीच में खड़ी थी। सिंथेटिक लेदर वो भी ऑप्शन नहीं है। पीवीसी और पॉलीयूरेथेन बेस्ड सिंथेटिक लेदर प्लास्टिक से बनता है। एलन मैकार्थर फाउंडेशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सिंथेटिक लेदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डीकंपोज नहीं होती और उसके प्रोडक्शन में भी टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं। तो अंकित और प्रतीक के दिमाग में क्रेजी आइडिया आया, क्या फूलों के ऑर्गेनिक वेस्ट से कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो लेदर की जगह ले सके। 2 साल की R&D, IIT कानपुर के मटेरियल साइंस रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेशन, काफी फेलियर्स, काफी इटरेशंस, और 2019 में फूल.co ने दुनिया का पहला फ्लावर बेस्ड लेदर ऑल्टरनेटिव लॉन्च किया। नाम दिया फ्लेदर। फ्लावर प्लस लेदर, फ्लेदर। ये देखने में बिल्कुल जेन्युइन लेदर जैसा लगता है, टच करो तो फील भी सिमिलर है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है। कोई एनिमल नहीं मरा, कोई टॉक्सिक क्रोम टैनिंग नहीं, और रॉ मटेरियल क्या, वो फूल जो कल गंगा में फेंका जाता। और यहाँ वो मोमेंट आता है जब फ्लेदर लॉन्च हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने नोटिस किया, फोर्ब्स इंडिया ने कवर किया, BBC, फ्यूचर प्लैनेट ने फीचर किया, डिज़ाइन, दुनिया की लीडिंग डिजाइन मैगजीन ने इसे 2019 के मोस्ट इनोवेटिव मटेरियल्स में शामिल किया। और फिर एक इंक्वायरी आई जो अंकित को बिलीव नहीं हो रहा था। BMW, जर्मनी का ऑटोमोटिव जायंट, दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड्स में से एक, इंटे ब्रांड की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मर्सिडीज बेंज का ब्रांड वैल्यू $56 बिलियन से ज्यादा थी। उन्हें अपनी प्रीमियम कार्स के इंटीरियर्स के लिए एक सस्टेनेबल लेदर ऑल्टरनेटिव चाहिए था, क्योंकि यूरोपियन लग्जरी कार बायर्स का माइंडसेट बदल रहा था। यूरोपियन यूनियन का 2023 का कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव कंपनीज को फोर्स कर रहा है कि वो अपनी सप्लाई चेन की सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोज करे, और टेस्ला ने ऑलरेडी 2017 में अनाउंस कर दिया था कि उनकी कार स्टैंडर्ड में वीगन इंटीरियर होंगी। मर्सिडीज की सस्टेनेबिलिटी टीम ने फ्लेदर को टेस्ट किया और वो इम्प्रेस थे। एक कानपुर की स्टार्टअप जो 2017 में मंदिर के बाहर फूल मांग रही थी, अब मर्सिडीज बेंज के साथ बात कर रही थी। ये डॉक्यूमेंटेड है, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज में रिपोर्टेड है। और फिर आया वो चैप्टर जो इस कहानी को ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। आलिया भट्ट, बॉलीवुड की करंट जनरेशन की सबसे बैंकेबल स्टार, फोर्ब्स इंडिया 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में कंसिस्टेंटली टॉप रैंकिंग्स, और 2022 में हॉलीवुड डेब्यू भी किया रेड नोटिस प्रोड्यूसर के साथ हार्ट ऑफ स्टोन में। लेकिन आलिया सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है। 2023 में उन्होंने अपना सस्टेनेबल फैशन ब्रांड लॉन्च किया, एडामामा, जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल वेंचर बन चुका था, और वो एक्टिवली इंपैक्ट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। जब आलिया को फूल.co के बारे में पता चला, फ्लेदर के बारे में, महिलाओं की स्टोरी के बारे में, गंगा की कहानी के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया पर्सनली। एक बॉलीवुड स्टार जो अपनी मेहनत की कमाई एक कानपुर की स्टार्टअप में लगा रही है क्योंकि उसे बिलीफ है इस मिशन में। ये सिर्फ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं है, ये वैलिडेशन है उस आइडिया का जो 2015 में गंगा किनारे एक सवाल के रूप में जन्म लिया था। अगर आपको ऐसी रियल रिसर्च बैक स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक नई सोच देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो कहते हैं इंडिया में कुछ नहीं बदलेगा।
बदल रहा है, फूल फूल से।